हेलो एवरीवन। देखते हैं कि ये जो 1111 पोर्टल आ रहा है ये आपके लिए किस तरह की गाइडेंस ला रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल माना जाता है और इसको ये भी कहा जाता है कि न्यू डोर्स ओपन होते हैं आपके जर्नी के। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो किस तरह की गाइडेंस आपके लिए आ रही है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने पार्टनर का नाम 3 टाइम्स लीजिए। देखते हैं कि किस तरह की गाइडेंस आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में 1111 पोर्टल में आ रही है। आपका फर्स्ट कार्ड है रोमांटिक फीलिंग्स। इस 1111 पोर्टल में रोमांटिक फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके लिए बनी हुई दिखाई दे रही हैं। लुक बियॉन्ड द इल्यूजन। जो अभी तक इल्यूजन बने हुए थे उन इल्यूजन से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस जर्नी में। जेंडर रूल्स, अगर किसी तरह का कास्ट इशू, रिलीजन इशू या जेंडर इशू था तो वो भी गाइडेंस में आपके यही आ रहा है कि इस तरह की इल्यूजन से आप बाहर आएंगे। फॉरगिवनेस, नाराज थे तो एक दूसरे को फॉरगिव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव बिलीव्स टोटली चेंज होने वाले हैं आपके इस जर्नी में। एंड मैरिज के चांसेस इस 1111 पोर्टल में बने हुए हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज दिस कुड बी वन। ये दिखाई दे रहा है कि अब आपको महसूस हो रहा है कि यही आपके पार्टनर हैं। अब आपको इनके साथ एक रोमांटिक फीलिंग दिखाई दे रही है और साथ के साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि जो इल्यूजन अभी तक बने हुए थे, ऑन ऑफ सिचुएशन थी, उन सब चीज़ों से आप बाहर आएंगे। और अगर आपको इस जर्नी में ट्रिगर्स मिले हैं तो अब आपको फील होगा कि ये ट्रिगर्स आपको पॉलिश करने के लिए, आपके इस जर्नी में सक्सेसफुल बनाने के लिए और यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी थे। और किसी भी तरह का जेंडर रूल्स अगर आप फील कर रहे हो तो उन चीज़ों से भी बाहर आएंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरह की सिचुएशन आपकी अब बनी हुई होगी इस 1111 पोर्टल में। रोमांटिक फीलिंग्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर अभी तक आप एक दूसरे को लेके पॉजेसिव नहीं थे तो अब वो पॉजेसिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। एंड लुक बियॉन्ड द इल्यूजन, अगर आपको लग रहा था कि अगर आपको जजमेंट नहीं मिल रही थी इस रिलेशनशिप में तो अब आपको जजमेंट भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। जेंडर रूल्स को ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर इस वजह से आपके रिलेशनशिप में ऑन ऑफ सिचुएशन बनी हुई थी या किसी तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही ड्रेन हो रहे थे और नॉन एक्सप्रेसिव हो गए थे, तो उन चीज़ों से आप बाहर आएंगे। एंड फॉरगिवनेस को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वैंड्स। 1111 की ही रीडिंग कर रहे हैं और 1111 पोर्टल में अगर आप 4 ऑफ वॉन्ड्स भी 1111 इंडिकेट कर रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया। जिस तरह से यहाँ पर मैरिज का कार्ड आया है, दोनों ही कार्ड्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इस 1111 पोर्टल में आपके मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बने हुए हैं। एंड फॉरगिवनेस का कार्ड को क्लैरिफाई जो ये कर रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर किसी से नाराज़ थे तो उन चीज़ों को फॉरगिव कीजिए, पास्ट की चीज़ों को छोड़िए और इस रिलेशनशिप को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो ये रिलेशनशिप आपकी मैरिज तक भी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। लव बिलीव्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वैंड्स, जो इंडिकेट कर रहा है कि अगर अभी तक आपको इस तरह की फीलिंग्स कभी किसी के साथ नहीं आई थी या आपको लव बिलीव्स जिस तरह के थे कि ये तो एक जैसे इमोशनल फूल वाली जर्नी होती है, या जो लव होता है वो एक इमोशनल फूल होते हैं जिनको जो इतने इमोशंस में बह जाते हैं कि सब चीज़ों को छोड़ के उधर की तरफ चले जाते हैं। पहले लव बिलीव्स आपके ये हो सकते हैं लेकिन अब बड़े लव बिलीव्स आपके चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप किसी के साथ फील कर सकते हो। एंड मैरिज के कार्ड को इंडिकेट कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड, जो इंडिकेट कर रहा है कि अब आपके इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ आ रही है और माँ दुर्गा की कृपा भी आ रही है। अगर आपके इस रिलेशनशिप में अगर आपको लग रहा था कि क्या ये आपका रिलेशनशिप मैरिज तक जाएगा तो बहुत पॉजिटिव चांस बने हुए हैं। इन 2 कार्ड्स को तो आप ज़रूर से पॉजिटिवली क्लेम कीजिए, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं।
अगर हम किसी चीज़ को भी क्लेम करते हैं, इसका मतलब हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में हो, आपका जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो मैरिज तक पहुँचे, तो उसके लिए आप ज़रूर से इसको पॉजिटिवली क्लेम कीजिए और ज़रूर से इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और ये इंडिकेट हो रहा है कि अब आपकी इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। और वो शुरुआत के लिए आप प्लान नहीं कर रहे हो, वो आप शुरुआत हो चुकी है आपकी लाइफ में। जिन चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे, उनमें एक प्रैक्टिकल एनर्जी, एक मैस्कुलिन एनर्जी, ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ वैंड्स, जो इंडिकेट कर रहा है कि अब इस रिलेशनशिप को लेके आपकी कुछ स्टार्टिंग और कुछ प्लानिंग इस तरह की बनती हुई दिखाई दे रही है कि जिसके ऊपर आपने जर्नी स्टार्ट कर दी है। अब हम मूनोलॉजी डेक के थ्रू देखते हैं कि जैसे ये 11-11 पोर्टल आया है और साथ में ही 2 ग्रहण इकट्ठे आए हैं, तो मूनोलॉजी डेक के थ्रू देखते हैं कि 11-11 पोर्टल में इन दोनों ग्रहण का आपके रिलेशनशिप पे क्या असर होने वाला है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये इंडिकेट हो रहा है कि अब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। देखिए, क्योंकि ये कार्ड लुक बियॉन्ड द इल्यूजन और लुक बियॉन्ड द इल्यूजन, तभी आप उन इल्यूजन से बाहर आएंगे जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। आप मेडिटेशन करेंगे, तो आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, तब आपके लिए आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। द सेकेंड कार्ड इज वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर ये देखिए, अगर ये जेंडर रूल्स हैं, ठीक है, जेंडर रूल्स हैं, उसकी वजह से ये फियर है कि क्या ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा या नहीं, तो उस फियर से भी आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह से अगर इमोशनल ड्रेन हो रहे थे या फिर आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तो अब आप अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप फियर से बाहर आने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड इज टाइम टू टेक ब्रीथ आउट। अब टाइम ऐसा आया है कि आप आराम से उन चीज़ों के ऊपर वर्क कीजिए, सोचिए और मेडिटेशन आप जरूर से कीजिए। अगर आप कर भी रहे हैं तो उसको कंटिन्यू ही रखिए। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। इस 11-11 पोर्टल में आपकी जो एनर्जी है और आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, अब वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सरेंडर टू द डिवाइन। इस पोर्टल में आप जितना खुद को डिवाइन को सरेंडर करेंगे, उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आपकी लाइफ में आएगा। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं होता कि जैसे हम कह देते कि हाँ, हमने तो डिवाइन को सरेंडर कर दिया, जो होगा देखा जाएगा। फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, अब फिर कंप्लेनिंग इशू स्टार्ट हो गए, अरे भगवान हमारे साथ क्या कर दिया, हमने तो किसी के साथ किया नहीं था। नहीं, सरेंडर का मीनिंग ये है कि जो आ रहा है फिर उसको पॉजिटिवली ही लीजिए। अगर थर्ड पार्टी आ रही है, कुछ नेगेटिविटी आ रही है, तो आप ये सोचिए कि आपकी इस रिलेशनशिप में जो कार्मिक सिचुएशन है वो तभी खत्म होंगी, तभी रिलीज होंगी अगर आप इन सब चीज़ों को फेस करेंगे। अगर आप इन चीज़ों को फेस करते हो, अगर आप नेगेटिव हो रहे हो या कंप्लेन माइंड में आ रही हैं या आप अपने पार्टनर से या किसी से भी शिकायत कर रहे हो, तो इसका मतलब अभी तक आपने डिवाइन को सरेंडर नहीं किया है। तो सरेंडर कीजिए खुद को डिवाइन को। जब हम टोटली यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ छोड़ देते, तब यूनिवर्स अपने तरह से काम करना शुरू करते हैं। जब तक हम यूनिवर्स को इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं कि ऑन ऑफ सिचुएशन ना हो, ऐसा ना हो, वैसा हो, ऐसा हो, तब तक आप यूनिवर्स के साथ कनेक्शन नहीं बना पाते और अपनी सिचुएशन को खुद ही उलझाते रहते हैं। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस किस तरह की आ रही है आपके इस रिलेशनशिप में। इसको पॉजिटिवली क्लेम कीजिए और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। जैसे कि मैं पहले ही कह रही थी कि अभी भी गाइडेंस आपके पास यही आ रही है कि आप मेडिटेशन कीजिए, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर आंसर मिलेंगे। और मेडिटेशन करने से पता है क्या होता है, आपका राहु बहुत अच्छा हो जाता है। राहु को सही करने की जो एक रेमेडी होती है वो मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन से क्या होता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती है, इंट्यूशन पावर बढ़ती है और जिन चीज़ों को लेके आप बहुत कंफ्यूज होते हो, उन सिचुएशंस को आप सही डिसीजन ले सकते हो। राहु क्या करता है, राहु भरमाता है।
अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आप भ्रमित नहीं होगे, ठीक है। तो आप मेडिटेशन ज़रूर से कीजिए। अपॉर्चुनिटी, इस 11-11 पोर्टल में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके मैरिज के चांस बनते हुए दिख रहे हैं। ये इस तरह की अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास इस 11-11 पोर्टल में। अगर आप चाहते हैं कि आपके मैरिज के चांस बने तो आप इसको सबकॉन्शियस माइंड में अपने डाल लीजिए कि अगर ये कार्ड आए हैं आपके सामने, ये रीडिंग आपके सामने आई है तो ये आपके लिए ही है। इस पे किसी तरह का डाउट मत कीजिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड इज फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस के आपके दो कार्ड आए हैं। यही इंडिकेट हो रहा है थर्ड पार्टी से नाराज हैं, पार्टनर से नाराज हैं, सिचुएशन से नाराज हैं, किसी से भी नाराज है, प्लीज़ आप फॉरगिव कीजिए। क्योंकि जब तक आप फॉरगिव नहीं करते हो ना तो आप जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है उनको मैनिफेस्ट करने की बजाय आप क्या करते रहते हो, रिग्रेट करना और ये बार बार सोचना कि अरे उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, अरे उसने। तो माइंड को अपने फ्री कीजिए जिससे कि आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो। तो उसके लिए आप सबसे पहले फॉरगिव कीजिए। नेक्स्ट कार्ड इज रिकवरी। किसी तरह का इमोशनल लॉस आप फील कर रहे थे, देखिए जैसे कि ये वाला है लॉस, इमोशनल लॉस, जिसमें आप किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर रो रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि कब कब रोना निकल आया अचानक से। अगर इस तरह का इमोशनल लॉस था तो उसमें आपको रिकवरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना ही पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। और पीसफुल रेजोल्यूशन आपका इस 11-11 पोर्टल में आ रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ रिकंसीडर। रिकंसीडर कीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे थे या अपनी सिचुएशंस को लेके बैक करके खड़े हुए थे या आपको लग रहा था कि ये चीज़ें सर्व करेंगे कि नहीं करेंगी, तो उस तरह के इमोशनल लॉस से आप बाहर आएंगे। और रिकंसीडर कीजिए अपनी प्लानिंग को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके, ठीक है। और देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए किस तरह की बनी हुई हैं। अपने पार्टनर का नाम आप पॉजिटिवली लीजिए 3 टाइम्स। और जिस तरह की एनर्जी आप अपने पार्टनर को भेजते हैं उसी तरह की एनर्जी आपको भी फील होती है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि बहुत हैवीनेस फील हो रही है, ऐसा ज़्यादा आपने काम भी नहीं किया है, ऐसा ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं है, आपको एकदम से आपकी एनर्जीज ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं, ना बैठा ही जाता है, ना लेटा ही जाता है, ना खड़ा ही हुआ जाता है। इस तरह की एनर्जीज आपकी हो जाती है कि आपको समझ नहीं आता। वो सिचुएशन ऐसी होती है कि आप अपने पार्टनर की एनर्जी को गेन कर रहे होते हैं, अपने पार्टनर की एनर्जी आपके अंदर आ रही होती है। इसका मतलब अगर आप ये फीलिंग्स आ रही हैं तो आपके पार्टनर भी ड्रेन हो रहे हैं, वही एनर्जी आपके पास आ रही है। तो आपको क्या करना है, आपको जितना पॉजिटिव आपके पार्टनर की एनर्जी आपके पास आ रही है तो आपकी एनर्जी भी आपके पार्टनर की तरफ जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहिए जिससे कि जो उनकी नेगेटिव एनर्जी है उनको आप कट कर सको। और आपके पार्टनर का सबसे पहला कार्ड जो आया है वो इतना ब्यूटीफुल आया है, जैसे कि रोमांटिक फीलिंग्स बनी हुई थी, ये कार्ड आया था। और ये देखिए रोमांटिक फीलिंग्स सबसे पहला कार्ड आया है। और उनका जो आपकी करंट फीलिंग्स या डीपेस्ट फीलिंग उनकी जो बनी हुई है वो उनकी आपके साथ यही बनी हुई है कि आई वॉन्ट रोमांटिक रिलेशनशिप विद यू, ठीक है। एंड ये सेकेंड कार्ड इज आई एम करंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, भले ही पहले इस रिलेशनशिप पे वर्क किया या नहीं किया, लेकिन अब वो सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने कामों में फोकस कर रहे हैं और खुद को आपके काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ। जिस तरह से मैंने कहा कि वो खुद को आपके काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी भी देख रहे हैं कि अगर कोई कमी है तो मैं उसको बाहर निकालूं या खुद को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका जो फीलिंग्स बनी हुई हैं वो ये है, वाई कांट यू टेल हाउ यू फील बिकॉज हाउ यू आर एक्टिंग इज कन्फ्यूजिंग मी।
उनका ये कहना है कि आप किस तरह से चाहते हो, क्या फीलिंग्स है, आप उसको क्लियरली बताओ, क्योंकि मुझे थोड़ा आपको लेके कन्फ्यूजन हो रही है कि जब तक आप अपने पार्टनर को ये नहीं बताओगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है, तो कोई किसी के माइंड में तो बैठा नहीं कि इमेजिन कर ले। ठीक है, मिरर इमेज जरूर होती है, इसमें मिररिंग जरूर करते हैं एक दूसरे को, लेकिन एक एक्सटेंट के बाद आपको अपनी फीलिंग्स शो करनी ही पड़ती है। वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल मानते हैं। आई वॉन्ट टू कॉल और टेक्स्ट यू। अगर इस टाइम ऑन ऑफ सिचुएशन है तो उनकी इच्छा ये है कि वो आपको कॉल करें या टेक्स्ट करें। कई बार ऐसे होता है कि फ़ोन भी उठाते हैं, टाइप भी कर देते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं। ये वाली सिचुएशन भी आपके साथ हो सकती है। इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। इस टाइम उनके लिए इतना मुश्किल हुआ पड़ा है ओपन अप करना कि वो किस तरह से अपनी फीलिंग्स को आपको शो करें। और बॉटम ऑफ द डेक है आई वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट। जो भी उन्होंने किया है पहले, वो टोटली आपको ब्रोकअप करने के लिए किया है, आपको इंटेंशनली उन्होंने पेन देने के लिए किया है। और फिर अब उनकी जो बॉटम ऑफ द डेक फीलिंग्स है वो यही दिखाई दे रही, एवर सिंस आई मेट यू नोबडी एल्स इज वर्थ थिंकिंग अबाउट। अब उनको ये महसूस होता है कि जितना प्यार आप उनसे करते हैं आज तक किसी ने उनसे किया ही नहीं। तो उनको ये लगता है कि जैसे आप इंसान मुझे मिले हो ना, आज तक कोई नहीं मिला है। तो अब उनको क्या रियलाइज हो रहा है, कर्मा इज ए बिच, आई फाइनली गॉट माइंड। जो भी मैंने कर्मा किया था, जो मैंने आपके साथ गलत किया था, जानबूझ के आपको हार्ट ब्रोक किया था, उसका कर्मा अब मैं फेस कर रहा हूँ। क्योंकि जो भी हम इस यूनिवर्स में किसी को भी देते हैं वो हमारे पास विद इंटरेस्ट वापस आता है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपके पार्टनर आपसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, अगर वो किसी तरह की अब्यूजिंग लैंग्वेज या किसी तरह की भी आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसको फॉलो मत कीजिए। आप टिट फॉर टैट मत कीजिए। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी आप पॉजिटिव ही रखिए और पॉजिटिव ही सेंड कीजिए। और अब उनकी जो फीलिंग्स बनी हुई हैं वो है आई कांट वेट फॉर द डे वी विल स्टार्ट अवर लाइफ टुगेदर। इस तरह की फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके लिए बनी हुई हैं। अभी हम चेक करते हैं कि इस रिलेशनशिप को अगर आपने मैरिज तक पहुंचाना है तो आपको अपने अंदर क्या चेंज लानी चाहिए। खुद को अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस दिन हम खुद को अपडेट करना बंद कर देते हैं या हम सोचते हैं कि हम तो परफेक्ट है, वहाँ पे हमारी जो है चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो खुद को अप टू डेट रखिए, अपडेट रखिए। और अगर किसी तरह की भी आपको फीलिंग्स आ रही हैं कि क्या चेंज आपको लानी चाहिए अपने अंदर, तो वो फर्स्ट कार्ड आया आपका न्यू विजन। आपको अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। जिस तरह से अर्जुन की जो फोकस था वो मछली की आँख थी, ठीक है। तो अब आपको अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। जिस चीज़ में आप बड़े परफेक्ट हैं, जो काम आप करना चाहते हैं या जो काम आप कर रहे हैं उसको बड़े पॉलिश्ड वे से कीजिए। स्ट्रेस, किसी तरह का स्ट्रेस अगर आप ले रहे थे तो आप उस स्ट्रेस से बाहर आने की कोशिश कीजिए। और स्ट्रेस आपको किस वजह से हो रहा था, क्योंकि जिसको आपने अपना समझा, मान लीजिए आपने अपने पार्टनर को ही अपना समझा, तो उसी इंसान ने आपको स्ट्रेस दिया। आप तो यही कहते रह गए कि मुझे आपसे बहुत प्यार है और आप मेरे लिए लकी चार्म हो, आप ये हो, आप वो हो। आपने पता नहीं कितना कितना बोल के उनको इतना पैम्पर कर दिया। आपको लगा कि आप उनको जो बता रहे हो वो उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन उनका फोकस कभी कभी इस तरह से हो जाता था कि आपको स्ट्रेस हो जाता था। तो मेन स्ट्रेस का कारण आपके पार्टनर ही बने हैं आपके लिए। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर उधर से किसी तरह की ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप स्ट्रेस में आ रहे हैं, तो उस एनर्जी को आप लीजिए ही मत अपने अंदर, ठीक है। उस एनर्जी को आप इग्नोर कीजिए। इसीलिए न्यू विजन का कार्ड आपकी तरफ आया कि आप उस स्ट्रेस से बाहर आइए और एक अपने जीवन की जो तलाश है, जिस काम के लिए आप यूनिवर्स से कमिटमेंट करके आए, आप उधर की तरफ फोकस कीजिए। एडवेंचर, खुद को डिवाइन की तरफ लेके जाइए। गाइडेंस जो आ रही है उसके ऊपर फोकस कीजिए। लेजीनेस,
इस टाइम की एनर्जीज आपकी बहुत लेजी हुई दिखाई दे रही हैं, और कुछ ये भी दिखाई दे रहा है कि जितना स्ट्रेस आप ले चुके हो, इस टाइम आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है, तो वो ब्रेक आप ज़रूर से लीजिए। लवर्स का कार्ड आया है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। मैं तो कहूँगी कि इन कार्ड्स को आप ज़रूर से क्लेम कीजिए। एक तो ये लवर्स का कार्ड हो गया, मैरिज का कार्ड हो गया, और ये 1111 पोर्टल। ये कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं कि अगर ये आपकी इस 1111 पोर्टल के रीडिंग में आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए ही आ रहे हैं, तो इसको आप पॉजिटिवली क्लेम कीजिए। अब हम ये देखते हैं कि आपके पार्टनर को अपने अंदर क्या चेंज लानी चाहिए। अगर आपके साथ साथ वो भी इस रीडिंग को देखते हैं, तो अगर वो आपको अंदर अपने अंदर चेंज लाना चाहते तो ये दिखाई दे रहा है साइलेंस। जो साइलेंस वो लेके बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से आपके दिमाग में शोर मचा पड़ा है, तो उस साइलेंस से वो बाहर आए। ठीक है, लेटिंग गो। अगर किसी तरह की सिचुएशन उनको लग रहा था कि आपकी तरफ आने में किसी तरह की सिचुएशन ऐसी है, या आपको लेके वो कुछ माइंड में ब्लॉकेज लेके बैठे थे, तो उस को लेट गो करने का टाइम आया। कंट्रोलिंग, अगर उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर थी, तो उससे इनको बाहर आना चाहिए। द फूल का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि देखिए ये दो कार्ड सेम आए हैं, इसको आप जरूर पॉजिटिवली क्लेम कीजिए कि एक तो नई जर्नी शुरू हो रही है, और आपके पार्टनर भी अब एक नए तरीके से इस तरह की गाइडेंस आ रही है कि इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करने वाले हैं, और करना भी चाहिए। गाइडेंस भी इसी तरह की आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन, इस टाइम आपके पार्टनर को ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से निकाला जा रहा है। बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, और इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है कि उनके सराउंडिंग के लोग भी बहुत हैरान हो रहे हैं उनकी अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन से। उनको खुद को तो महसूस हो रहा है, लेकिन जब दूसरों की फीडबैक मिलती है कि आप में तो बहुत चेंज आ रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल लगने लग गए हो, और आप खुद भी देख रहे होगे कि आपने आज तक अपने ऊपर, आपके पार्टनर ने आज तक अपने ऊपर इतना फोकस नहीं किया होगा, अपने लिए इतना सेल्फ लव में नहीं आए होंगे जितना वो अब आ रहे हैं। और साथ ही उनकी स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हो चुकी है, और हर तरह की गाइडेंस को वो फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और काफ़ी, अगर पहले डोमिनेटिंग नेचर थी, एरोगेंट थे, ईगोइस्टिक थे, तो अब काफ़ी डाउन टू अर्थ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और होना भी चाहिए। प्लेफुलनेस एनर्जी, आपके में स्ट्रेस आया और उनका प्लेफुलनेस एनर्जी आई है। ये इंडिकेट कर रहा है कि वो तो अपनी मौज मस्ती में हैं, वो अपनी जो है बिल्कुल प्लेफुलनेस एनर्जी में है। तो आप भी स्ट्रेस से बाहर आइए, आप भी इस एनर्जी में आइए। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर अभी तक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी, या इस तरह से था कि मेरे ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, कुछ भी है, उन कंडीशनिंग से वो बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उनको अपनी रियल वर्थ और रियल स्ट्रेंथ का पता चलेगा। करेज, एक करेजियस स्टेप वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनको लेना भी चाहिए। इस तरह की गाइडेंस आ रही है। अंडरस्टैंडिंग, जो भी गाइडेंस आ रही है उसको लेके वो आगे बढ़ेंगे, और बढ़ना भी चाहिए। इस तरह की गाइडेंस अगर आपको लगे कि रेजोनेट हुई है और अच्छी लगी हो, तो आप इसको आगे ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं। अब हम ये देखते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप इसको चाहे वीडियो को पॉज कर दीजिए 1 मिनट के लिए, अदरवाइज़ आप 3 बार अपने पार्टनर का पॉजिटिवली नाम लीजिए, या जो भी क्वेश्चन है उसको मन ही मन 3 बार आप रिपीट कीजिए, और यूनिवर्स से कहिए कि जो वो गाइडेंस देना चाहते हैं वो आपको येस या नो के रूप में दे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन का फॉर्म क्या होना चाहिए? येस, जिसका आंसर येस या नो में हो। तो वो आप वीडियो को पॉज करके एक बार अपने क्वेश्चन को 3 बार मन में रिपीट कीजिए, फिर देखते हैं कि यूनिवर्स की किस तरह की गाइडेंस आपके लिए आती है। मेरे व्यूअर्स के मन में जो भी क्वेश्चन है उसके लिए यस या नो क्या आंसर आ रहा है?
देखिए, आपका जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर यस आ रहा है। आप सच में इसको क्लेम कीजिए और बहुत ज़्यादा चांसेस, बहुत स्ट्रांगली चांसेस आपके बने हुए हैं। जो भी क्वेश्चन था वो आपका यस में ही आ रहा है। इस तरह की रीडिंग को आप क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी फीडबैक है आप वो ज़रूर से दीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है या तो आप किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, आप ये जानना चाहते हैं आप किस तरह के रिलेशनशिप में है, क्या ये ट्विन फ्लेम है या फिर कार्मिक है या प्लेटोनिक है या सोलमेट कनेक्शन है, किस तरह का कनेक्शन है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। और साथ में ही अगर आपको किसी और तरह की ऑब्स्टेकल, करियर के रिगार्डिंग, हेल्थ और भी किसी तरह के जो ऑब्स्टेकल्स होती हैं लाइफ में, अगर आप वो फील कर रहे हैं तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री।